सपा सांसदों की बैठक में अखिलेश यादव को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद सपा मुखिया का विधायक और विधानसभा के नेता विरोधी दल के पद से इस्तीफा देना तय हो गया है। ऐसे में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल में बीजेपी का खाता खोल पाएंगे। आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा साल 1957 में वजूद में आई थी। तब से लेकर आज तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। यादव मतदाताओं की बड़ी संख्या होने के चलते इसे सपा का गढ़ कहा जाता है। इसकी बानगी चुनाव के परिणामों में भी साफ दिखाई पड़ती है। साल 1993 से लेकर अब तक लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार है। दरअसल साल 1993 में बाबूराम यादव ने करहल सीट पर जीत दर्ज कर सपा का खाता खोला था। फिर 1996 में भी बाबूराम ही सपा के सिंबल पर यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2002 से 2017 तक लगातार 4 बार सपा के ही सोबरन सिंह यादव ने चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने साल 2022 के पिछले चुनाव में अपनी सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए छोड़ दी थी। 2022 के चुनाव में यहां अखिलेश यादव ने 67,000 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी के मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को 1,48,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 80,000 वोट मिले थे। वहीं बसपा महज 15,000 मतों पर ही करहल में सिमट गई थी। अब अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर फिर से चुनाव होना तय हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बसपा या भाजपा यहां पर उपचुनाव में सपा को हराकर इस सीट पर अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि इस सीट पर दोनों ही दलों का सत्ता में रहने के बावजूद आज तक जीत हासिल करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। करहल विधानसभा सीट के जातिगत आंकड़े: यादव 1.5 लाख, शाक्य 40,000, बघेल 35,000, क्षत्रिय 30,000, एससी 25,000, मुस्लिम 20,000, ब्राह्मण 15,000, लोधी 15,000, वैश्य 15,000। अगर करहल विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे अधिक यादव बिरादरी के मतदाता हैं। यहां यादव वोटर्स की तादाद 1.25 लाख के आसपास है। इसके बाद शाक्य, बघेल और क्षत्रिय वोटर 35 से 40,000 के करीब हैं। एससी और मुस्लिम वोटर 20 से 25,000 हैं, तो ब्राह्मण, लोधी और वैश्य मतदाता 15,000 के आसपास हैं। करहल में कुल वोटर्स की संख्या 3,71,000 के करीब बताई जाती है, जिनमें पुरुष मतदाता 2,01,000 और महिला वोटर 1,70,000 हैं। यूपी की करहल सीट पर यादव मतदाताओं की बदौलत ही समाजवादी पार्टी 3 दशक से काबिज है। जातीय समीकरण इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि सपा को करहल में हराना किसी दल के लिए आसान नहीं, क्योंकि अगर यादव और मुस्लिम मतों को ही मिला दें तो दोनों बिरादरी का वोट 1.5 लाख के आसपास बैठता है, जिससे पार पाना यहाँ पर बेहद मुश्किल है। और ऊपर से पार्टी संगठन की मैनपुरी में मजबूत स्थिति सपा की चुनावी ताकत को और बढ़ाती है। ऐसे में यहाँ एक बार फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सत्ता में होने के बाद भी उपचुनाव में सपा के गढ़ करहल को जीत पाती है या नहीं। हालांकि किसी लिहाज से बीजेपी या बसपा के लिए ये काम आसान नहीं दिखता, लेकिन चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठ जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।